बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हलीम की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े का बनने वाला है ये चिकन हलीम। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, मेरे साथ रहिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े का बनता है ये हलीम। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या कुछ इस्तेमाल किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दालें बॉयल होने के लिए रखी हुई हैं और मैंने ली थी हाफ़ कप दाल मूंग, हाफ़ कप दाल माश, हाफ़ कप दाल मसूर और 1 कप दाल चना, 1 कप गंदम और हाफ़ कप राइस। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो के रात को भिगो के रख दिया था। आप रात को ना भिगो सकें तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगोएं। और फिर हम इनको रात मैंने पूरी इनको भिगो के रखा और फिर मैंने इनको अब बॉयल होने के लिए रख दिया था। सारी दालों का वज़न 1 किलो बन गया था और 1 किलो दालें और इसमें मैंने 5 से 6 लीटर पानी ऐड किया था और 2 से 3 बॉयल आने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया और तकरीबन इनको 1.5 घंटा हो गया है पकते हुए। तो दाल चना मैंने 1 कप ली है और गंदम 1 कप ली थी। इससे हमारे जो हलीम में लेसलापन आएगा, इन दोनों चीज़ों से हमारा हलीम जो है बहुत मज़े का बनेगा और चावलों से भी लेसलापन आता है। तो बाकी सारी दालें मैंने हाफ़ कप ली हैं, 1 कप दाल चना और 1 कप गंदम ऐड की है और इसको तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने इनको लो फ्लेम पे पकाया है। तो यहाँ हमारी दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 2 घंटे में हमारी दालें जो हैं बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और मैंने 6 लीटर पानी डाल के इनको बॉयल कर लिया है। लो फ्लेम पे इनको पकने छोड़ दिया था। और अब हम इसमें अपना जो हमने कोरमा ऐड करना है उसको रेडी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप ऑयल और इसमें मैं डालूँगी ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए हैं। तो पहले हम ये प्याज को फ्राई करेंगे और इस प्याज को हमने डाल दिया है ऑयल में और इसको हम फ्राई करेंगे। और ये प्याज जो है हमने गार्निशिंग में इस्तेमाल करना है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हमने इनको कितना फ्राई करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है। अगर हम प्याज फ्राई ना करें तो इसके बगैर हमारा हलीम जो है वो अधूरा है। तो यहाँ पे प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हमने इसको निकाल लेना है। तो हमें ऐसी ही प्याज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा नहीं तो वो जल जाएगी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से। तो प्याज को मैंने निकाल लिया है और इसको हम साइड पे कर देंगे और अब हम अपना कोरमा बनाएंगे। तो उसी ऑयल में अब मैं डालूंगी 2 से 3 मैंने मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए थे। इसको डाल के अब हम पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे और प्याज का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए, हमने इतना इसको पकाना है। तो यहाँ हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से इनका कलर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और ये प्याज हमारे अभी सॉफ्ट नहीं है, थोड़े से जैसे वो सख्त हो जाते हैं ऐसे हो चुके हैं और हमें ऐसा ही प्याज चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो चिकन लिया है मैंने और ये सीने का चिकन था और सीने के पीसेस उनको मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, इसलिए मैंने हड्डी वाला यूज़ किया है। तो हम इसको अभी भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट या फिर इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर। आप चाहें तो आधा कप दही भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप दही डाल दें। टमाटर और दही दोनों भी डाले जा सकते हैं, लेकिन फिर आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, 1 टमाटर और आधा कप दही। और यहाँ मैंने डाल दिया है टमाटर सॉफ्ट होने के बाद 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और उसको डाल के हम अच्छे से इसको फिर से 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट अब हम इसको भूनेंगे लहसुन और अदरक को। तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को भून लिया है
और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि हमारे जब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करें तो जले ना। मैंने डाला है 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 2 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि दालों में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और इनको डाल के अब हम मिक्स करेंगे, अच्छे से 1 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कोरमा जो है वो ऑलरेडी डन होने वाला है। तो अब मैंने यहाँ पे डाला है 2 गिलास पानी, और 2 गिलास पानी डाल के हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, और दरमियान में थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इससे हमारा चिकन जो बहुत अच्छे से गल। और इसमें अब मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और डाल के इसको मिक्स करके हम कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, और दरमियान में हम चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। इससे हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से जैसा हमें चाहिए गल जाएगा। लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है तब तक हमारी दालें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं, और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड करना है। तो इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ऐसे ही हम सारी दाल वाला मिक्सचर जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड करने के बाद फिर हम अपना कोरमे में इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ऐसे ही हम अपनी जितना भी दाल का मिक्सचर था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें से ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा चिकन हमें चाहिए था रेशे वाला, तो वो हमारा बन चुका है। तो अब हम सारा चिकन जो है उसको निकाल लेंगे, और फिर हम उसके रेशे करेंगे। तो चिकन निकाल लिया है मैंने, और इसके रेशे कर लेंगे अब। और ये जो है, ये बाकी जो मसाला बचा था चिकन में निकालने के बाद, ये वो है। चिकन के रेशे कर लिए हैं हमने, और अब हम इसको अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दालें ब्लेंड करके रखी थी उनको, और ये हम सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दालों में मैंने कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ दालें वैसे ही बॉईल की थी और उनको ब्लेंड कर लिया। ये देखें, अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको घोटेंगे। ये जिससे हम साग को घोटा लगाते हैं उससे हम इसको अच्छे से घोटेंगे। मेरा बर्तन अभी यहाँ पे छोटा है, तो इसको मैं बड़े बर्तन में टर्न करके इसको अच्छे से घोट लूँगी, और घोटने के बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो सारी दालों को मैंने अच्छे से घोट लिया है, और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा हलीम जो है वो रेडी हो चुका है। तो कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है माशाल्लाह से। तो चलें अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त रेशेदार हलीम जो है वो रेडी है, और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर ये अधूरा है और मज़े का भी नहीं लगता। तो यहाँ मैं इस पर डालूँगी सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक, और उसको जूलियन कट कर लिया था, और ये डालेंगे। और इसके ऊपर फिर जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसको ऐड करेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा हलीम रेडी है। होप्स हो कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।